हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज हमारा वायुमंडल की संरचना एवं संगठन वाला टॉपिक रहेगा। हम टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही उनका आंसर भी देखेंगे। आज मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखूंगा, केवल मेरी वॉइस आएगी, आप अच्छे से सामने क्लास को पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की दी गई 5 परतों को पृथ्वी की सतह की बढ़ती हुई दूरी के साथ व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो वायुमंडल की 5 परतें हैं उसको आप पृथ्वी की सतह से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। तो सबसे पहली परत है, आपको पता है, सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, मौसमी परिवर्तन की छत किसे कहा जाता है? मतलब वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें मौसम परिवर्तन होता है? तो वो है सौरमंडल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल में तापमान, फिर आप क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है कि सौरमंडल परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण टिजरन्स डी बोर्ट ने किया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो सौरमंडल परत है उसका ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण ट्रिजरन्स डी बोर्ट ने किया। ठीक है। दूसरा कथन है इसका, सौरमंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है और 1000 मीटर की ऊंचाई पर 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम समताप मंडल की खोज किसने की? तो टिजरेंस डी बोर्ट ने की। ठीक है। इन्होंने ही ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, समताप सीमा पर तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उल्काओं का प्रभाव किस मंडल पर अधिक दिखाई देता है या किस मंडल पर अधिक पड़ता है? तो मध्य मंडल पर। ठीक है। समताप मंडल में कौन सी वायुमंडलीय परतों को शामिल किया जाता है? तो समताप मंडल में सौरमंडल, समताप व मध्य मंडल को शामिल किया जाता है। 10वां क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, ओजोन परत समताप मंडल का ही भाग है। बिल्कुल सही है। समताप मंडल वायुयानों की उड़ान हेतु उपयोगी, तो वायुयानों की उड़ान हेतु ये उपयोगी है समताप मंडल। ठीक है, दोनों सही है। 11वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की कुल मात्रा 99% से कुछ ज़्यादा है। तो आप जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब काउंट करेंगे तो दोनों की मात्रा 99% से कुछ ज़्यादा आएगी। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, तापमान में कौन सी वायुमंडलीय परतें शामिल है? तो आयन मंडल व बहिर्मंडल। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, रेडियो तरंगों को परावर्तन करने में आयन मंडल का योगदान है। सही बात है, आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तन होती है। समताप मंडल में तापमान घटता बढ़ता रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 14वां क्वेश्चन है, सौरमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम एवं विषुवत रेखा पर अधिक होती है। सही बात है, सौरमंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कम होती है और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। समताप मंडल वायुमंडलीय उथल पुथल की घटनाओं से रहित है। सही बात है, ये घटनाएं सौरमंडल में होती है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन, फिर ऑर्गन, फिर CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 16वां क्वेश्चन है, बैरोमीटर में गिरावट दर्शाती है, तूफानी मौसमों के बारे में दर्शाती है बैरोमीटर में गिरावट। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिक मात्रा कितने % होती है? तो 4%। वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है। 18वां का पहला ऑप्शन है, सौरमंडल ढलान युक्त सीमा से निर्मित है। बिल्कुल सही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सही है। 19वां का पहला है, सौरमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। सही बात है।
क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। सौरमंडल में मौसमी घटनाएं होती है, सही है। 20वां क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन, सौरमंडल में मौसमी घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप कहे तो मैं एक बार इसका जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दूं। पहला क्वेश्चन देखा हमने, वायुमंडल की दी गई 5 परतों को पृथ्वी की सतह से बढ़ती हुई क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। मौसमी परिवर्तन के साथ सौरमंडल, सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। सौरमंडल परत को ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण टिजरेंस डी बोट ने किया। सौरमंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सौरमंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम होता है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री कम होता है, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। सर्वप्रथम समताप मंडल की खोज टिजरेंस डी बोट ने की। समताप सीमा पर तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उल्काओं का प्रभाव किस मंडल पर अधिक होता है, तो मध्य मंडल पर। समताप मंडल में कौन सी वायुमंडलीय परतों को शामिल किया जाता है, तो समताप और मध्य मंडल को। ओजोन परत समताप मंडल का ही भाग है। समताप मंडल में वायुयानों की उड़ान हेतु उपयोगी, सही है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की कुल मात्रा 99% से ज़्यादा। तापमंडल में कौन सी वायुमंडलीय परतें शामिल है, आयन मंडल व बहिर्मंडल। एक क्वेश्चन पहले छूट गया था शायद। रेडियो तरंगों को परावर्तन करने में आयन मंडल का योगदान है, सही है। समताप मंडल में तापमान घटता बढ़ता है, सही है। सौरमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम एवं विषुवत रेखा पर अधिक होती है। समताप मंडल वायुमंडलीय उथल पुथल की घटनाओं से रहित है। 15वां क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में वाली गैस है नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। 16वां क्वेश्चन है, बैरोमीटर में गिरावट दर्शाती है तूफानी मौसम को। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिक मात्रा कितने % होती है, तो 4%। सौरमंडल ढलान युक्त सीमा से निर्मित है, सही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ये भी सही है। 19वां क्वेश्चन है, सौरमंडल को परावर्तन मंडल भी कहते हैं। सौरमंडल में कौन सी घटना है ना, सौरमंडल में मौसमी घटनाएं होती है, सही है। 20वां क्वेश्चन है, आयन मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। सौरमंडल मौसमी घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन से गैस ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।